हाँ, पीढ़ियों ऊपर रहेगा। ठीक है, आरजेडी की तरफ से चितरंजन गगन जी हमारे साथ बने हुए हैं। चितरंजन जी, क्या इस देश में यही होगा, जाति धर्म में उलझ जाएंगे लोग, भूल जाएंगे असल मुद्दे, नौकरी को लेकर, महंगाई को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, या जो देश का नौजवान है हर दिन जिसके लिए वो एग्जाम देने बैठता है उसके पेपर लीक हो जाते हैं? क्या ये देश की सारी राजनीतिक पार्टियां, में किसी एक को नहीं बोल रहा हूं, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने फायदे से असल मुद्दों से, जो मूल मुद्दे हैं इस देश के नागरिक के, उनसे भटकाया जा रहा है? रवि जी, सबसे पहले तो मैं राजीव रंजन जी को बधाई देना चाहता हूं कि तटस्थ विश्लेषण के लिए, और उन्होंने बहुत बातें स्पष्ट रूप से सामने रखने का काम किया है। मैं बिहार से आता हूं और यह बिहार है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं 2020 का चुनाव। देखिए, मोदी जी कहने के लिए हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा, कांग्रेस के भी साथी ने कहा, मोदी जी को बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। वे जानते हैं कि जनता के मुद्दों पर अगर वे जाएंगे तो जैसे जीरो पर आउट हो जाएंगे। 10 वर्षों में जो उनके जो काले कारनामे रहे हैं, जनता उसको देख चुकी है। 2014 में जो वो आए, जनता से विकास के ही वादे पर आए, रोजगार के वादे पर आए, किसानों के वादे पर आए, काले धन लाने के वादे पर आए। 2019 को उन्होंने शहीदों के शहादत के नाम पर भजाया, और अब जो है सो इस बार के चुनाव में इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, इनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। जो भी इन्होंने कहा 2014-2019 में, सब में कंप्लीटली फेलियर साबित हुए, बल्कि उसके विपरीत इन्होंने काम किया। और जो यह कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जो सवाल उठा रहे हैं रवि जी, मैंने जब से माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, मैं उसके बाद में कई बार लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र को उल्टा बार बार पढ़ा। मुझे लगा कि साहब, यह जो है सो माननीय इस भारत ऐसे लोकतांत्रिक इतने बड़े देश के का प्रधानमंत्री इस ढंग से इतना माने इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल सकता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जो भी वो आरोप लगाए, मुझे कहीं ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा जो ये आरोप लगाए। हाँ, अगर अब एक कहावत है रामचरितमानस में, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। रोजगार के सवाल पर बोल नहीं सकते हैं, महंगाई के सवाल पर बोल नहीं सकते हैं, किसानों के सवाल पर बोल नहीं सकते हैं। क्या 30 लाख जो वैकेंसी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, अगर कांग्रेस यह वादे करती है कि मैं 30 लाख नौजवानों को जो वैकेंट पद हैं उस पर मैं नौकरी दूंगा, तो क्या यह जो है उनको इसमें पाकिस्तान दिखाई पड़ रहा है? अगर वह किसानों की हित की बात कर रहा है तो क्या वह पाकिस्तान दिखाई पड़ रहा है? अभी भाजपा की हमारी प्रवक्ता कह रही थी कि जो सो कहीं महिलाओं को मंत्री नहीं बनाया गया। बिहार में भाजपा ने एक भी महिला को टिकट देने का काम नहीं किया। महिलाओं की बात करते हैं, अभी पार्लियामेंट में पास करवाए 50% हम आरक्षण देंगे, और लागू कब करेंगे जो है कोई पता नहीं। लेकिन बिहार में एक भी महिला को जो पार्टी टिकट नहीं देती है, वह महिलाओं के सवाल पर अगर बोलती है कि मंत्री नहीं बनाया गया, इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। और मैं आपको बता दें, बिहार है, आपने ठीक है, आप प्रधानमंत्री मोदी और इन पे सवाल उठा रहे हैं कि वो नहीं मोदी, आप मुस्लिम लीग का वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये बिहार की सियासत का भी तो सच है ना। आरजेडी की सियासत किस पे टिकी है? MY फॉर्मूले पे। और MY फॉर्मूला क्या है? मुस्लिम और यादव। मैं वही तो कह रहा हूं, मैं दे रहा हूं जवाब देने हमको। बिहार का आपने सवाल उठाया, मैं वही कहने जा रहा था, आपने सवाल उठा दिया। आपने भी देखा होगा, आपके जो सौरभ जी भी देखे हैं, राजीव रंजन जी भी आए थे 2020 के चुनाव में। यही प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम जो पूरे बिहार में घूम घूम कर मामले को डाइवर्ट करने का प्रयास इन लोगों के द्वारा हुआ। लेकिन एक आदरणीय हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने जो उनको मजबूर कर दिया रोजगार के सवाल पर आने के लिए, और उन्होंने रोजगार का सवाल उठाया कि मेरी अगर सरकार बनी तो मैं 10 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि ये काम मैंने किया है, वो जबरदस्ती क्रेडिट ले रहे हैं। नहीं, अच्छा, हम बोले कि 17 साल तक राज किए, क्या किए? और आज प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, आप देख लीजिएगा, वो यही कहेंगे उनके साथ अगर नीतीश जी होंगे तो। रवि जी, आपके चैनल पर भी चला है कि यह पैसा अपने बाप के यहाँ से लाएगा, जेल से कहां से लाएगा पैसा?
आप भी, आपके चैनल पर भी वह चला है। अब उस पर बार बार हम क्या कहें, सफाई दे। ठीक है। मैं कह रहा हूं कि 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी ने उनको मजबूर कर दिया था। चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। हमारा मकसद भी है कि इस देश की राजनीतिक पार्टियां असल मुद्दों पे आने पे, चुनाव लड़ने पे मजबूर हो, ये हम चाहते हैं। सौरभ दुबे, सौरभ, सेकंड में और मैं लेना चाहता हूं, जल्दी से जल्दी से। माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में जो आए थे 2 दिन पहले जमुई में, और उसके बाद जो है उसके पहले परिवारवाद पर बहुत बोल रहे थे। जमुई में इनका भाषण देख लीजिए, एक शब्द भी परिवारवाद पर नहीं बोले, इसलिए कि भाषण तो दे रहे थे और जिस कैंडिडेट के प्रचार में आए परिवारवाद का सबसे बड़ा नमूना था। ठीक, आज नवादा में आ रहे हैं जो कि परिवारवाद का एक बहुत बड़ा नमूना है सामने में, आदरणीय सीपी ठाकुर जी के लड़के के विवेक। ठीक है, हो गया आपका पॉइंट, हो गया सौरभ जी। बिहार है, यह बिहार है, नाथ देगा मोदी जी को, ठीक है, भाजपा को हो गया आपका पॉइंट।